भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फिरोजाबाद और हाथरस का दौरा कर पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान नड्डा ने अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे पर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि उनके लिए ये सपना है, क्योंकि इनके राज में तो बिजली आती ही नहीं। आप बताइए, इन्होंने जो गुंडागर्दी करते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया कि नहीं? उपद्रवियों को प्रोटेक्शन दिया कि नहीं? इनके राज में वो दंडनाते थे कि नहीं थे? और इनके राज में उनको एसएचओ सलाम करता था कि नहीं करता था? और आजकल योगी जी के राज में तड़ीपार है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश से बाहर है कि नहीं है? और नहीं तो आकर के थाने में सरेंडर करें। अमेठी में जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया ने अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया। यहां उन्होंने अमेठी के गौरीगंज से पार्टी के प्रत्याशी नफीस अहमद के लिए लोगों से वोट मांगे। मीडिया से मुखातिब होते वक्त राजा भैया ने कहा कि उनकी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है और मजबूती से उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। वहीं बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष को सांपनाथ, नागनाथ और नेवलानाथ बता दिया और कहा कि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा घबराए हैं। अखिलेश यादव जी बहुत बौखलाए हुए, बहुत घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि उनके चुनाव के अंदर जो वह सपने देख रहे थे वह सपने चकनाचूर हो गए हैं। हमें डोरे डालने की आवश्यकता नहीं है। आप भरोसा रखिए, यह दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए, मुझे तो इस बात की चिंता है। दरअसल बुलंदशहर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले खुर्जा में कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद शिकारपुर और अनूप शहर में जनसंपर्क करने के बाद संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बिना भेदभाव के विकास जनता तक पहुंचाया है और इसके अलावा सीएम योगी ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए बारी बारी हमला बोला। भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिपाही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। पिछली सरकारें अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी, क्योंकि अपराध उनका पेशा था, अपराधी उनके मित्र थे। जनता की गाड़ी कवाई को उनके इत्र वाले मित्र जमा करके किसी बड़े बंगले के अंदर छुपा करके रखते थे। हमारी सरकार ने तो वहां भी बुलडोजर और जेसीबी लगा करके उस पैसे को भी निकालने का काम कर दिया। बुलंदशहर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद किया और अखिलेश जयंत के गठबंधन को लेकर कैराना के बहाने विरोधियों पर सियासी प्रहार किए। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे,
जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लकार करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद।